नमस्कार, मैं रजनीकांत उपाध्याय एक बार पुनः उपस्थित हूँ एनसीईआरटी संस्कृत की पाठ्यपुस्तक शारदा को लेकर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पांचवा पाठ एषा सा कृतक बुद्धि मानव बुद्धि सहकरी। तो आइए चलते हैं पाठ की ओर। पंचमः पाठः एषा सा कृतक बुद्धि। ऐसा यह सा कृतक बुद्धि वह कृतक बुद्धि अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव बुद्धि है सहकरी, मनुष्य के बुद्धि का साथ देने वाली है, साथ चलने वाली है। आधुनिके विज्ञान युगे यदा मानव जीवनम द्रुत गत्या परिवर्तनशीलम अस्ति। आधुनिक विज्ञान के युग में यदा जब मानव जीवनम मानव जीवन द्रुत गत्या तीव्र गति से परिवर्तनशीलम अस्ति परिवर्तनशील है, तदा तब अत्र यहाँ कृतक बुद्धि प्रभावशाली साधन रूपेण समुपस्थिता वर्तते। कृतक बुद्धि अर्थात एआई प्रभावशाली साधन के रूप में उपस्थित है। अत्र यंत्राणि मानववत चिंतयन्ति। यहाँ अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यंत्राणि यंत्र मशीनें मानववत चिंतयन्ति मनुष्यों के जैसा सोचती हैं। निर्णयम च कुर्वन्ति और निर्णय करती हैं। अहो अवलोकनीयम कृतक बुद्धि सामर्थ्यम तत्र। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की क्षमता वास्तव में अवलोकनीयम देखने योग्य है। अस्मिन् पाठे कृतक बुद्धि मानव बुद्धि सहकरी इति कश्चित् वार्तालापः प्रस्तुतः अस्ति। इस पाठ में कृतक बुद्धि और मानव बुद्धि सहकरी नामक कश्चित् वार्तालापः कोई वार्तालाप प्रस्तुत है। यत्र यहाँ पर अध्यापकः छात्राः च मिलित्वा अध्यापक और छात्र मिलकर कृतक बुद्धेः स्वरूपम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्वरूप उपयोग क्षेत्राणि इस क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। लाभान सीमाम च और उसकी लाभ की क्या सीमाएं हैं। अधिकृत्य चर्चा कुर्वन्ति इसका आधिकारिक चर्चा करते हैं। एषः पाठः न केवलं कृतक बुद्धेः विषये सूचनां प्रयच्छति। यह पाठ न केवल एआई के विषय में सूचना देती है, अपितु बल्कि विद्यार्थीनां चिंतन शक्तिम विवेकम च जागरयति। बल्कि विद्यार्थियों के चिंतन शक्ति तथा विवेक अर्थात बुद्धि को भी जागृत करता है। ऐसा कृतक बुद्धि कथम मानव हिताय उपयोगिनी भवेत इति चिंतनीयः विषयः। ऐसा अर्थात यह कृतक बुद्धि एआई कथम कैसे मानव हिताय मानव हित के लिए उपयोगिनी भवेत उपयोगी है या हो सकती है इति चिंतनीयः विषयः। यह विषय चिंतनीय है, सोचने योग्य है। स्थानम विद्यालय कक्षा अध्यापकः कक्षायां प्रविशति। विद्यालय कक्षा स्थान है, अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते हैं। सर्वे छात्राः सभी छात्र बोलते हैं सुप्रभातम गुरुवर्य, हे गुरुजी सुप्रभात। अध्यापक बोलते हैं सुप्रभातम प्रिय छात्राः, हे प्रिय छात्रों सुप्रभात। यशिका नाम की छात्रा पूछती है महोदय अद्य अहम किंचन चालकरहितं पटुकारयानं दृष्टवती। हे महोदय अद्य आज अहम किंचन मैंने किंचन चालक रहितम कोई चालक रहित
पटुकारयानं दृष्टवती, अत्यंत कुशल कार देखी। अहम आश्चर्यचकिता, मैं आश्चर्यचकित हो गई। किम एतत् संभवम, क्या यह संभव है? अध्यापक बोलते हैं, अवश्यम यसिके, हाँ यसिके, अवश्य। एतत् कृतक बुद्धया संभवती, यह कृतक बुद्धि अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई से संभव है। कात्यायनी नाम की छात्रा कहती है, महोदय, केयम कृतक बुद्धि। हे महोदय, यह कृतक बुद्धि क्या है? अद्य वयम अस्याह विषये ज्ञातुमिच्छामः। आज हम लोग इस विषय में जानना चाहते हैं। अध्यापक कह रहे हैं, अद्यत्वे अयम बहुचर्चितः विषयः अस्ति। आजकल अयम यह बहुत ही चर्चा का विषय है। भवत्सुः कृतक बुद्धेः विषये कोऽपि जानाति वा? आप लोगों में से कोई कृतक बुद्धि के विषय में कोई जानता है क्या? श्रेया बोलती है, आचार्य, अहम जानामि। हे आचार्य, मैं जानती हूँ। यदा यंत्राणि मनुष्यवत चिंतयति, जब यंत्र मनुष्य के जैसा सोचते हैं, निर्णयम कुर्वन्ति, निर्णय करते हैं, कार्यम च कुर्वन्ति च, और कार्य करते हैं, तदा तत्र, तब कृतक बुद्धि उपस्थिता अस्ति, तब ऐसा मान लिया जाता है कि यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता यहाँ पर है। इति जानीमः, ऐसा मैं जानती हूँ। तब अध्यापक बोलते हैं, सुष्ठु, बहुत अच्छा। यया अचेतन यंत्राणि मानव बुद्धिवत कार्यम कुर्वन्ति, जब अचेतन यंत्र अर्थात जो निर्जीव यंत्र हैं, मानव बुद्धिवत कार्यम कुर्वन्ति, मानव बुद्धि जैसा कार्य करते हैं, सा कृतक बुद्धि इति वैज्ञानिकाः मन्यन्ते, उसे वैज्ञानिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वैज्ञानिकों के द्वारा माना जाता है। तो बोलता है, आम, हाँ, चैट जीपीटी इति नामकं संवादोपकरणमपि कृतक बुद्धिया युक्तम अस्ति। चैट जीपीटी नामक संवादोपकरणमपि अर्थात बातचीत करने वाला उपकरण भी कृतक बुद्धया अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्तम अस्ति से युक्त है। अध्यापक बोलते हैं, साधु, बहुत अच्छा। चैट जीपीटी, सिरी, एलेक्सा, गूगल मानचित्रम, जेमिनी, मेटा कृतक बुद्धि, परप्लेक्सिटी चेत्यादयः अनुप्रयुक्त तंत्र विशेषाः कृतक बुद्धि युक्ताः सन्ति। अर्थात सिरी, एलेक्सा, गूगल मानचित्र, जेमिनी, मेटा एआई, परप्लेक्सिटी आदि विभिन्न प्रकार की अनुप्रयुक्त यानी कि एप्लीकेशन आधारित तकनीकें कृतक बुद्धि युक्ता सन्ति, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से युक्त हैं। यशिका कहती है, अहम चैट जीपीटी इत्यनेन अनेकेषां प्रश्नानां यथेष्टम उत्तराणि प्राप्तवती। मैं चैट जीपीटी की सहायता से अनेक प्रश्नों के यथेष्टम उचित उत्तर प्राप्त किया हूँ। इदम कृतक बुद्धियाः कारणात् एवं संभवम, और यह कृतक बुद्धियाः अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण संभव है। अथर्व बोल रहा है, मम माता, मेरी माता, एलेक्सा नामकस्य यंत्रस्य उपयोगम करोति, एलेक्सा नाम के यंत्र का उपयोग करती है। एतत् गीतम गायति, यह गीत गाती है। विद्युत दीपम ज्वालयति, बिजली की बत्ती जलाता है। दैनिक संवादम वातावरण स्थितिम च सूचयति, दैनिक संवाद अर्थात समाचार और वातावरण स्थिति मौसम की जानकारी भी देता है। पावनी बोलती है,
अहो मम माता गूगल सहायकेन सह वार्तां करोति। अरे वाह! मेरी माता गूगल सहायक अर्थात गूगल असिस्टेंट के साथ बातचीत करती है। अध्यापक इन सब बातों को सुनते हुए बोलते हैं, साधु, बहुत अच्छा। एषा काचित् बुद्धिमती यंत्र प्रणाली अस्ति। यह एक प्रकार की बुद्धिमान यंत्र प्रणाली है। किम यूयम जानीथ? क्या तुम लोग जानते हो? कृतक बुद्धेः कतिपयाः प्रमुखाः प्रकाराः सन्ति। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ प्रमुख प्रकार भी होते हैं। अक्षत नाम का छात्र पूछता है, ये ते प्रकाराः मान्यवरः? कौन कौन से प्रकार होते हैं मान्यवर? अध्यापक बताते हैं, ते सन्ति, वे हैं, संकुचित कृतक बुद्धि। ये एक प्रकार है संकुचित कृतक बुद्धि अर्थात नैरो एआई, जैसे जीपीटी, गूगल मानचित्र, यूट्यूब, ये सब नैरो एआई हैं। दूसरा है सामान्य कृतक बुद्धि अर्थात जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यह मानव समाना बुद्धिमता एतत् लक्ष्यम भवति। यह मनुष्य के समान बुद्धिमत्ता वाली कृत्रिम बुद्धिमत्ता होती है। अत्युत्कृष्ट कृतक बुद्धि और तीसरा होता है सुपर एआई, मानवात् अपि अधिका बुद्धिमती ऐसा काल्पनिकी अस्ति। यह जो सुपर एआई है, यह मनुष्य से भी अधिक बुद्धिमान होगा, परंतु यह अभी कल्पना में है। वेद नाम का छात्र बोलता है, आचार्य, अस्माकं बुद्धिस्तु स्वरेण मस्तिष्के स्थापिता अस्ति। हे आचार्य, हम लोगों की बुद्धि तो ईश्वर ने हमारे मस्तिष्क में की है या ईश्वर के द्वारा मस्तिष्क में स्थापित किया गया है। कथम ऐसा बुद्धि ही यंत्रे स्थाप्यते? कैसे इस यंत्र में ऐसी बुद्धि स्थापित कर दी गई है? अध्यापक बोल रहे हैं, उत्तमः प्रश्नः, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्रौद्योगिकी विशारदाः यंत्राधिगमः। प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञ यंत्राधिगमः मशीन लर्निंग गहनाधिगमः डीप लर्निंग चेति विधिना एतानि यंत्राधिगम यानी कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग इन विधियों के द्वारा एतानि यंत्राणि प्रशिक्षयन्ति ऐसे यंत्रों को प्रशिक्षित करते हैं। अनुप्रयोगाय च सज्जीकुर्वन्ति और फिर उसके विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग करने योग्य बनाते हैं। आर्य नाम का बच्चा बोल रहा है, यंत्राणाम अपि पाठशाला अस्ति वा? क्या यंत्रों की भी पाठशाला होती है? सर्वे हसन्ति और सभी हंसते हैं इस बात पर। अध्यापक कहते हैं, अस्याः यंत्र पाठशालायाः नाम डेटा सेट इति। इस मशीन पाठशाला का नाम डेटा सेट है। कृतक बुद्धि यंत्रम दत्तांश माध्यमेन शिक्षणं करोति। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वह दत्तांश माध्यमेन डेटा के माध्यम से शिक्षण करती है। जैसिका कह रही है, किंतु आचार्य, यदि अशुद्ध दत्तांश दीयते तर्हि कृतक बुद्धि अपि त्रुटिम करोति। हे आचार्य, यदि अशुद्ध डेटा हम देते हैं कृतक बुद्धि को, तो यह गलत काम करेगा। अध्यापक कह रहे हैं, आम, हाँ, यदा प्रशिक्षण दत्तांश पक्षपात युक्ताः भवन्ति, यदि डेटा पक्षपात युक्त रहेगा, तदा निष्कर्षाः अपि पक्षपात युक्ताः भवन्ति, तो निष्कर्ष भी पक्षपात पूर्ण ही होंगे। एषः दोषः पूर्वग्रह इति कथ्यते। इस प्रकार के दोष को पूर्वग्रह दोष कहते हैं। कृतक बुद्धि अद्यापि विकास पदे अस्ति।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज भी विकास के रास्ते पर है, अर्थात उसका विकास अभी हो ही रहा है। तेदानीं मानवीयपरिचर्या विवेकेन सह त्रुटिरहितरूपेण ग्रहीतुं शक्यते। अर्थात इस समय मानवीय परिचर्या विवेकेन, मानवीय देख रेख और विवेक के द्वारा त्रुटि रहित यानी कि बिना गलती के ग्रहीतुम शक्यते, इसे अपनाया जा सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग हम लोग बड़ों के देख रेख में अच्छे से करना चाहिए। श्रेया नाम की छात्रा बोलती है, गुरुवर, हे गुरुजी, एषा बुद्धि केषु स्थलेषु उपयुज्यते। यह जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इनका उपयोग किन किन स्थानों में होता है। अध्यापक कहते हैं, हे श्रेया, तव प्रश्न अतीव महत्वपूर्ण, तुम्हारे प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षायां, चिकित्सायां, कृषि क्षेत्रे, न्यायालये, संचारे, वित्ते, कला संगीत क्षेत्रे, मनोरंजनादिषु क्षेत्रेषु च पृथक बुद्धि पुरुषः उपयुज्यते। हे श्रेया, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इसका उपयोग कहाँ होता है। तो इसका उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, न्यायालय में, संचार में, वित्त अर्थात फाइनेंस में, कला संगीत क्षेत्र, कला संगीत के क्षेत्र में और मनोरंजन के क्षेत्र में इसका बहुतायत प्रयोग हो रहा है। अथर्व बोल रहा है, महोदय, कृतक बुद्धि कथम शिक्षायां सहायम करोति। हे महोदय, कृतक बुद्धि किस प्रकार से हमारी शिक्षा में सहायता करती है। किम शिक्षकस्य स्थाने कृतक बुद्धि अस्मान् पाठयिष्यति। क्या शिक्षक के स्थान पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लोगों को पढ़ा पाएगी। एतत् कथम संभवति, यह कैसे संभव है। अध्यापक बोल रहे हैं, शिक्षा स्वयं सर्वेषां कृते पृथक बुद्धि, शिक्षा और स्वयं सभी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नामक ऐप है। पीएम विद्या संशय निराकरणार्थम चैटबॉट, संदेह दूर करने के लिए चैटबॉट, भाषानुवादोपकरणानि च यत्र तत्र प्रयुज्यन्ते, और भाषा अनुवाद के उपकरण जहाँ तहाँ प्रयोग किए जाते हैं। एतानि कृतक बुद्ध्याधारितानि उपकरणानि सन्ति, ये जो उपकरण है दीक्षा स्वयं पीएम ई विद्या, ये सब कृतक बुद्धि आधारित उपकरण है, अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त ऐप हैं। एतेषां सहायेन, इन सब की सहायता से छात्राः शिक्षकाणाम अनुपस्थितौ अपि, शिक्षकों के अनुपस्थिति में भी स्वयं अध्येतुं शक्नुवन्ति, स्वयं पढ़ सकते हैं। आकाशः, आकाश बोलता है, हाधिक अफसोस है, एतेषां कारणेन मानव शिक्षकः किं प्रयोजन रहितः भविष्यति। क्या इन सब कारणों से मानव शिक्षक बेकार हो जाएंगे या प्रयोजन रहित हो जाएंगे। तब अध्यापक कहते हैं, न न, नहीं नहीं, कृतक बुद्धि गुरु मित्रम अस्ति। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गुरु की मित्र है, गुरु विकल्प नास्ति, गुरु का विकल्प नहीं है। शिक्षकाणाम सानिध्ये, शिक्षकों के सानिध्य में छात्रेषु व्यक्तित्व विकासः भवति, छात्रों में व्यक्तित्व का विकास होता है। शिक्षकाः पुस्तकीय ज्ञानेन सह छात्रेषु मानवीय मूल्यबोधम अपि जनयन्ति। शिक्षक होते हैं जो मानव शिक्षक होते हैं, वह पुस्तक ज्ञान के साथ साथ छात्रों में मानव मूल्यों का बोध भी कराते हैं। ते अनुशासनम, परोपकारम, करुणाम तथैव व्यवहार ज्ञानम च शिक्षयन्ति। वे शिक्षक अनुशासन, दूसरों के उपकार, करुणा
और व्यवहार ज्ञान की भी शिक्षा देते हैं। सदा स्मरणीयम, हमेशा याद रखिए, यत् कृतक बुद्धि उपकरणम अस्ति। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक उपकरण है। प्रेरणा तो मानवेभ्यः एव आगच्छति, और प्रेरणा तो सिर्फ मानव के द्वारा ही आता है। वेद। अहम कस्मिंश्चित् चलचित्रे दृष्टवान्, मैं कुछ फिल्में देखा था, यत् कि यंत्राणि मानवेभ्यः संसारम अधिगृह्णन्ति इति। जो मशीनें हैं, मनुष्यों से संसार को अपने कब्जे में ले रही हैं, अर्थात मनुष्यों के स्थान पर मशीनें ही काम कर रही हैं। व्यापक कहते हैं, एषा चिंता समाजे प्रगाढ़ं जायमाना अस्ति। यह जो चिंता है, समाज में दिन प्रतिदिन गहरी होती जा रही है। किंतु अत्र बोधव्यम, परंतु यहाँ यह समझना चाहिए कि कृतक बुद्धि सहायिका अस्ति। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ एक सहायक है, मनुष्यस्य प्रतिस्पर्धिनी न, मनुष्य की विरोधी नहीं है। आर्य कह रहा है, महोदय, किम कृतक बुद्धि चिकित्सायाम अपि प्रयुज्यन्ते। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिकित्सा में भी उपयोग किया जाता है? यशिका बोल रही है, अपि च आचार्य, और भी आचार्य, किम कृतक बुद्धि मानवस्य स्थानम हर्तुम शक्नोति। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्थान ले सकती है? अध्यापक कहते हैं, आम, हाँ, रोबोटिक सर्जरी, रोग पूर्व ज्ञानम, कृतक बुद्धि, रश्मि परीक्षण विद्या, चैट कृतक बुद्धि, औषध शुश्रूषा इत्यादीनि तदाधारितानि चिकित्सोपकरणानि सन्ति। हाँ, रोबोटिक सर्जरी यानी कि मशीनों के द्वारा ऑपरेशन, रोगों का पहले से पता लगाना, कृतक बुद्धि अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रश्मि परीक्षण यानी कि एक्सरे, चैट कृतक बुद्धि, चैट एआई, और औषध शुश्रूषा इत्यादिनी, दवाइयों की देखभाल इत्यादि इसी पर आधारित चिकित्सा उपकरण हैं। अक्षत पूछ रहा है, किम कृषि क्षेत्रे अपि प्रयुज्यते। क्या खेती बाड़ी के क्षेत्र में भी इसका उपयोग किया जाता है? व्यापक बोल रहे हैं हम, नूनम, निश्चित रूप से, कृषि क्षेत्रे अपि, खेती के क्षेत्र में भी, ड्रोन माध्यमेन बीज वपनम, ड्रोन के माध्यम से बीज बोना, कीट निरीक्षणम, कीड़ों का निरीक्षण करना, भूमि क्षमता और भूमि की क्षमता की जांच करना, ये सारे काम मशीनों के द्वारा ही होता है। अथर्व कहता है, गुरुदेव, अपराध शमनाय कृतक बुद्धि कथम सहायम करोति। हे गुरुदेव, अपराध को क्या कृतक बुद्धि काव्य रचने में भी समर्थ है? अध्यापकाः, अत्र भवन्तः किम चिन्तयन्ति। इस बारे में आप सब क्या सोचते हो? छात्रों से पूछते हैं। वेद कह रहा है, अहम चैट जीपीटी इत्यस्मात् एनम श्लोकम प्राप्तवान। मैं चैट अपराध को रोकने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे सहायता करती है? अध्यापक कह रहे हैं, मुख्य परिचय प्रणाली, पूर्वानुमेय नियंत्रणम इत्यादि योजनासु कृतक बुद्धेः प्रयोगः अस्ति। अर्थात मुख्य पहचान प्रणाली और पूर्वानुमेय नियंत्रणम यानी कि प्रेडिक्टिव पुलिसिंग जैसी योजनाओं में कृतक बुद्धि का प्रयोग होता है। जैसिका पूछ रही है, किम कृतक बुद्धि काव्यमपि रचयितुम समर्थाः। टी, मैं चैट जीपीटी से यह श्लोक प्राप्त किया है। विद्युत प्रज्ञा यंत्राणि नित्यं वदन्ति चेतनाः, अहोरात्रं न विश्रांताः मानवान् धारयन्ति ते। अर्थात
विद्युत प्रज्ञा यंत्राणी, विद्युत से चलने वाली मशीनें अर्थात डिजिटल कृत्रिम बुद्धि से युक्त मशीनें हमेशा नित्यम बदंती चेतना इंसानों की तरह बात करती हैं। अहोरात्रम न विश्रांता, दिन रात बिना थके वे मनवाय धारयन्ति ते मनुष्यों को सहारा देती हैं। सर्वे सोत्साहम पठन्ति, सभी उत्साह के साथ पढ़ते हैं। आश्चर्यम च कुर्वन्ति, और आश्चर्य भी करते हैं। पावनी कहती है, किंतु श्रीमन, परंतु हे श्रीमान, कृतक बुद्धि सकाशात समाजे महत भयम अपि अस्ति। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण समाज में महत भयम बहुत बड़ा डर भी है। अध्यापक अध्यापक बोलते हैं, सत्यम सच है, भयस्य कारणम अपि यथार्थम अस्ति, डर का कारण भी बिल्कुल वास्तविक है। अद्यत्वे आजकल कृतक बुद्धे दुरुपयोगेन हि विभिन्न प्रकारकाः साइबर अपराधाः समाजेषु देशेषु च चलन्ति। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुरुपयोग के कारण ही विभिन्न प्रकार के साइबर अपराध समाज और देश में चल रहे हैं। किम भवन्तः डीप फेक इति समस्या विषय जानन्ति? क्या आप लोग डीप फेक की समस्या के बारे में जानते हैं? तब आकाश कहता है, गुरुवर तत्र डीप फेक इति किमस्ति? हे गुरुजी, क्या डीप फेक क्या होता है? अध्यापक कहते हैं, डीप फेक कृतक बुद्ध्या निर्मितम मिथ्या चित्रम दृश्यम ध्वनि वा अस्ति। फेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बनाया गया एक झूठा चित्र यानी कि फोटो, दृश्य यानी कि वीडियो, या ध्वनि ऑडियो हो सकती है। मिथ्या दृश्य यत्र मुखम वाणी च मिथ्या मिथ्या प्रस्तूयते उपहासाय अनेकदा अपराधाय चापि। झूठे वीडियो में चेहरा और आवाज गलत तरीके से पेश की जाती है। मनोरंजन के लिए कई बार होता है और कई बार अपराध के लिए भी हो जाता है। तब अथर्व कहता है, अस्य निराकरणार्थम उपायः कः? इसके समाधान के लिए क्या उपाय है? अध्यापक कहते हैं, अस्माकं कृतक बुद्धि साक्षरता, हमें कई तरह के उपाय का हमें कई प्रकार के उपाय करनी चाहिए। उपायाः अस्माभिः करणीयाः, विविधाः उपायाः अस्माभिः करणीयाः, हमें अनेकों प्रकार के उपाय करने चाहिए। अस्माकं कृतक बुद्धि साक्षरता, हमारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता की साक्षरता। नैतिकता पूरितम प्रशिक्षणम, नैतिकता से भरा हुआ प्रशिक्षण देना। सर्वकारेण नियंत्रणम, और सरकार के द्वारा नियंत्रण। आत्मनियंत्रणम चेति, और आत्मनियंत्रण भी होना चाहिए। तब भास्कर कहता है, अहो तक बुद्धि मित्रम भवेत न भवेत स्वामी इति वाक्यम मम मनः स्पृशति। अरे मित्रों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता मित्र होना चाहिए, स्वामी नहीं। यह मेरे मन को छू रहा है यह वाक्य। तब वेद बोलता है, तथापि यदि कृतक बुद्धि मनुष्यान् स्वस्ववृत्तिः निष्कासयति तर्हि कः तत्र रक्षणोपायः? तथापि यदि, फिर भी यदि कृतक बुद्धि यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मनुष्यान स्वस्ववृत्ते, मनुष्य को उनके रोजगार से निष्कासयति निकाल देती है, तर्हि कः तत्र रक्षणोपायः? तब वहाँ रक्षा का क्या उपाय है? तब अध्यापक कहते हैं, तथाविधः संकटः नापतेत, इस प्रकार का संकट न आए, इति इसके लिए भारत सर्वकारेण स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, ई स्किल इंडिया इत्याद्याः अनेकाः योजनाः संचालयन्ते। इस प्रकार की स्थिति न आए, इसके लिए भारत सरकार अनेकों कार्यक्रम चलाती है, जिसमें स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, ई स्किल इंडिया इत्यादि योजनाएं हैं। एताभिः योजनाभिः प्रशिक्षिताः युवान् नवीनवृत्तिः प्राप्तुम् अर्हन्ति। एताभिः योजनाभिः, इन सब योजनाओं से प्रशिक्षित
युवा नवीन वृत्ति प्राप्तुम अर्हन्ति, नए नए कार्य पाने के योग्य हो सकते हैं। वस्तुतः कृतक बुद्धि स्वतः कस्यापि वृत्तिम न हरति। वास्तव में एआई किसी का भी व्यवसाय या काम नहीं हरता है, नहीं चुराता है। अपितु कृतक बुद्धि प्रशिक्षितः जनः कदाचित् अप्रशिक्षित जनस्य पारंपरिक वृत्तिम हरेत्। बल्कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता से प्रशिक्षित व्यक्ति शायद अप्रशिक्षित व्यक्ति के पारंपरिक रोजगार को छीन ले। तब यशिका कहती है, गुरुवर, हे गुरुवर, कृतक बुद्धि द्वारा भविष्य मानुष जीवनम कीदृशम भविष्यति। हे गुरुजी, एआई के द्वारा भविष्य में मानव जीवन कैसा होगा। तब अध्यापक बोलते हैं, यदि विवेक पूर्वकम प्रयुज्यते, यदि एआई का इस्तेमाल आप विवेक पूर्वक करते हैं, तर्हि जीवनम अधिकम सुगमम, तो जीवन अधिक आसान हो जाएगा। सुरक्षितम श्रेयस्करम च भविष्यति, सुरक्षित होगा और कल्याणकारी होगा। श्रेया कहती है, कृतक बुद्धि एव मानवीय बुद्धिम कार्य क्षमताम च द्विगुणिताम करिष्यति इति मम मतम। श्रेया कहती है कि मेरा मानना है कि कृतक बुद्धि यानी कि एआई ही मानवीय बुद्धि, मानव बुद्धि और कार्य क्षमता को द्विगुणिताम करिष्यति, दोगुना करेगी। भारतीय कृतक बुद्धि प्रभाव सम्मेलनम 2026 यानी कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 इत्यत्रापि उक्तम एतम। भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रभाव सम्मेलन 2026 में भी यह बात कहा गया था। अध्यापक बोल रहे हैं, उत्तमम कथनम, उत्तम कथन है। कृतक बुद्धि मानव बुद्धि सहकरी, एआई जो है वो मानव बुद्धि के लिए सहकरी है अर्थात सहायक है। इति वाक्यम अस्माकं मनसि स्पष्टम स्यात्, यह वाक्य हमारे मन में स्पष्ट होना चाहिए। सर्वे सभी बोलते हैं, आम हाँ, वयम जागरूकाः नागरिकाः भवाम, हम जागरूक नागरिक बनेंगे। सुरक्षितम जाल प्रवेशम करवाम, सुरक्षित इंटरनेट का उपयोग करेंगे। अपि च और भी डिजिटल भारतम समृद्धम करवाम, और डिजिटल भारत को समृद्ध बनाएंगे। इस प्रकार से बच्चों, आपका यह पाठ समाप्त हुआ। पुनः अगले वीडियो में प्रश्नोत्तर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।